जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। एक तरफ जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सोल्जर्स प्री मैच्योर रिटायरमेंट आने की कोशिश में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अग्निवीर सेना में भर्ती होने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों में विरोधाभास है। वो कैसे कि कई ऐसे सोल्जर्स हैं जो सेवारत सैनिक है, उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट चाहिए, लेकिन अग्निवीर ऐसे हैं जिनको 4 साल की बजाय कम से कम पेंशनेबल सर्विस चाहिए। कोरोना के बाद से सेना में प्री मैच्योर रिटायरमेंट बंद है और इसके ऊपर समय समय पर टाइम एक्सटेंशन किया जा रहा है। अब कई सोल्जर्स ऐसे हैं जो अपनी पेंशनेबल सर्विस पूरी करने से पहले ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट का प्लान बना के बैठे हुए थे, लेकिन कोरोना की आड़ में इनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट नहीं दिया जा रहा है। इनकी पेंशनेबल सर्विस भी हो चुकी है और इसके बहाने कईयों ने तो अपनी सर्विस भी आगे अनविलिंग कर दिया था, प्रमोशन अनविलिंग कर दिया था कि हमें प्री मैच्योर रिटायरमेंट मिल जाएगा या सिपाही की कलर सर्विस में रिटायरमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये सब सपने इनके बर्बाद हो चुके हैं। पहले एक सैनिक अपनी पूरी सर्विस करके सेना से रिटायरमेंट आता था। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। सेना में व्यवस्थाएं परिवर्तन के साथ सैनिक को अपनी पेंशनेबल सर्विस करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन वर्तमान समय में एक सैनिक सोचता है कि कब 15 साल पूरा हो ताकि मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट चला जाऊं। ऐसे समय में जहां एक तरफ सैनिकों से अपनी पेंशनेबल सर्विस पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसके अगेंस्ट अग्निवीरों की क्या सोच है। अग्निवीर सोच रहे हैं कि जो 4 साल का टर्म सरकार ने रखा हुआ है, इसको बढ़ा के कम से कम पेंशनेबल सर्विस जितना किया जाए ताकि 25% नहीं 100% अग्निवीर पेंशन भी प्राप्त कर सके। सेना की अंदरूनी व्यवस्था के बारे में जब ये अग्निवीर जान पाएंगे, यानी जब एक बार रिक्रूटमेंट होके यूनिटों में चले जाएंगे और वहाँ पे यूनिटों की और जहाँ भी ये सर्विस करेंगे वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जब इनको पता चलेगा, तो इनके लिए ये 4 साल भी बहुत ज़्यादा होंगे। उसके बाद ये कभी भी 15 साल की बात नहीं करेंगे। साथियों, सेना की जो कानून और व्यवस्था और रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इनको चलाने वाले और सेना को चलाने वाले सब कुछ साइड में रख के अपनी चलाते हैं और इस अपनी के सामने ही एक सैनिक जल्द से जल्द सेवा छोड़ने की सोचता है। अब जो सेना से जुड़े हुए हैं, चाहे सर्विंग सोल्जर्स है चाहे एक्स सर्विसमैन है, वो मेरी बात को समझ गए होंगे। इसलिए सोचें, समझें और एक बार सेना में भर्ती होकर यूनिटों में जाकर देश सेवा शुरू करें। जो आपको अभी 4 साल मिल रहे हैं, ये आपको 40 साल के बराबर लगेंगे। इतनी आसान नहीं है सेना में नौकरी। देश सेवा के भाव से, जज्बे से अग्निवीर जब एक बार जाके शुरू करेंगे तो इनको ये नौकरी ही लगेगी, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ में नौकर जैसा ही व्यवहार होने वाला है। तो साथियों, छोटी सी विशेष रिपोर्ट उन अग्निवीरों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि जो 4 साल सरकार उन्हें दे रही है वो बहुत कम है, लेकिन ये 4 साल आपको बहुत ही ज़्यादा लगेंगे। जैसा कि हमारे सैनिक अभी प्री मैच्योर रिटायरमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी पीएमआर के लिए लाइन लगी हुई है, लेकिन वो भी इंतज़ार इन अग्निवीरों का ही कर रहे हैं कि कब यह अग्निवीर यूनिटों में रिपोर्ट करें और कब जो सेवारत सैनिक है जिनकी पेंशनेबल सर्विस हो चुकी है या जिनके घर में ऐसा कोई काम है या इमरजेंसी तौर पर वो रिटायरमेंट आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक आशा जगी हुई है कि जैसे ही अग्निवीर आएंगे वो प्री मैच्योर जाएंगे। लेकिन आगे हालात क्या रहने वाले हैं,
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट खुलता है या नहीं खुलता है, इसके ऊपर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा वो आप सबके साथ में शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी यही है कि ये अग्निवीरों को जो 4 साल मिल रहा है, एटलीस्ट इसके बहाने आपको एक बार आर्मी में भर्ती होने का मौका मिलेगा। आगे की व्यवस्थाएं आप सोचें, समझें और एक बार यूनिट में रिपोर्ट करने के बाद उसके बाद आप ये ज़रूर बताएं कि सेना में नौकरी कैसी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।